जॉब इंटरव्यूज में अक्सर इंटरव्यूअर्स आपसे स्ट्रेंथ पूछते हैं, तो किस तरह से सीवी को स्ट्रेंथ्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए जिससे कि सक्सेस रेट बढ़ जाए? जब आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता होती हैं तो आपकी सारी स्टोरी बहुत ऑथेंटिकली आप बिल्ड कर पाते हैं और अपने आप में बहुत बिना किसी प्रेशर ऑफ इम्प्रेशन के आप अपनी कहानी को बता पाते हैं। तो क्यों स्ट्रेंथ्स को जानना ज़रूरी है? बट जब आपको एक अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगता है तो आपको अपने बारे में बहुत क्लैरिटी मिलती है। माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चे की ये स्ट्रेंथ है और वो भी इस चीज़ को समझते हैं और बच्चा भी समझता है और वो एक अच्छा तालमेल बैठा करके एक करियर को शेप करते हैं। क्या कोई रिसर्च है या कोई आंकड़े हैं जिससे पता चले कि स्ट्रेंथ साइंस अपनाने के बाद प्रोडक्टिविटी, सेल्स या प्रॉफिट बढ़ते हैं? बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करते हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रेंथ को फोकस नहीं करते हैं। जो लोग अपने करियर में एक नया पाथ तलाश रहे हैं, नया मार्ग तलाश रहे हैं, उन्हें भी क्या ये मदद दे सकता है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बेसिस पे क्या मेरे लिए जॉब सही है या मेरे लिए बिजनेस सही है, एंटरप्रेन्योरशिप सही है? बिल्कुल, बिकॉज़ होता क्या है जब आजकल बहुत सारे युवा और टीनेजर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो अपने फ्यूचर के लिए कौन सी लाइन या करियर चुनें। कैसा रहे अगर टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाए कि बच्चा किस लाइन में बेस्ट रहेगा, उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें निखारने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं स्ट्रेंथ्स मास्टर्स के फाउंडर अभिषेक जोशी, वन टू वन विद रिचा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा जी, थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी हियर। हर बच्चे के अंदर कहा जाता है कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स होती हैं। तो पेरेंट्स कैसे उन्हें पहचान सकते हैं जिससे कि उनके करियर में ये स्ट्रेंथ्स काम आए? देखिए, सबसे पहले तो जब हम जीवन को देखते हैं, किसी बच्चे की लाइफ को देखते हैं, तो इस बात पे बहुत कम पेरेंट्स गौर करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ भी कुछ होती हैं। बिकॉज हम स्ट्रेंथ्स को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, हमको लगता है कि स्ट्रेंथ्स तो ठीक है, सब में है। सबका फोकस रहता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में। तो सबसे पहले लोगों को ये इस बात की जानकारी नहीं होती, पेरेंट्स को भी, कि स्ट्रेंथ साइंस भी एक सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, जिससे एक साइंटिफिक तरीके से आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स के बारे में जान सकते हैं। जब आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं, खासकर जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं, तो आप उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे पाते हैं और काफ़ी उनको अपने बारे में निश्चितता मिलती है, काफ़ी सर्टेनिटी उनकी ज़िंदगी में आती है कि अच्छा, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मैं इन चीज़ों के अराउंड काम कर सकता हूँ या अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, अपने टैलेंट को और निखार सकता हूँ और बहुत फुलफिलिंग लाइफ जी सकता हूँ। ये एक सबसे पहले बिफोर पेरेंट्स अपने बच्चों के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें, ये जानना, इस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहिए, जैसे आईएएस बनना चाहिए या आईआईटी क्रैक करनी चाहिए। तो क्यों स्ट्रेंथ्स को जानना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे करियर के लिए? इससे फ़ायदा क्या होगा? सो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स होती क्या हैं। तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि पंक्चुअलिटी मेरी स्ट्रेंथ है, हार्ड वर्किंग हूँ मैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है। बहुत सारे लोगों को पहले तो स्ट्रेंथ्स पता ही नहीं होती। स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? स्ट्रेंथ्स, जिस तरह से डॉन क्लिफ्टन, जो कि फादर ऑफ स्ट्रेंथ साइकोलॉजी हैं, जिन्होंने स्ट्रेंथ साइंस का पूरा आविष्कार किया था, उनके अनुसार स्ट्रेंथ्स होती हैं द वे वी थिंक, फील एंड बिहेव। जब हम किसी की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि वो इंसान नेचुरली सोचता कैसे है, महसूस कैसे करता है और व्यवहार कैसे करता है। उससे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड पता लगता है कि अच्छा, ये इंसान इस तरह से सोचता है। मान लीजिए, एक स्ट्रेंथ है एनालिटिकल, एक स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्ट्रेंथ है अचीवर, एक स्ट्रेंथ है फोकस। अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप किस तरह से सोचते हैं। जब आपको ये पता लगता है कि आप इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से आप इंजॉय करते हैं, इस तरह का व्यवहार जो आपका नेचुरल है, तो आपको समझ में आता है कि कौन कौन से करियर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। रही बात आईआईटी में जाना, आईएएस में जाना या कुछ और डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये आप टेक्निकली खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में है। बट जब आपको एक अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगता है तो आपको अपने बारे में बहुत क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा, मुझे शायद हिस्ट्री एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे एक स्ट्रेंथ होती है कॉन्टेक्स्ट। जिन बच्चों की स्ट्रेंथ कॉन्टेक्स्ट होती है, उनको कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता लगाना बहुत मज़ा आता है। आपने देखा होगा, कई बच्चे हमारे परिवारों में भी होते हैं जो कि अगर हम उनको दुबई घुमाने लेके जाएं या लेट्स से लखनऊ लेके जाएं, तो वो पहले से ही उनको लखनऊ के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पहले से ही मालूम होगा, वो एक्सप्लोर करते हैं। जब हम उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ कॉन्टेक्स्ट होती है, तो उनको बड़ा मज़ा आता है वाई के को एक्सप्लोर करने में, हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को जानने में।
सो ऐसे बच्चे अगर वो हिस्ट्री में अपना करियर बनाएं या ऐसे किसी रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बनाएं तो उनको उनको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज वो नेचुरली ये सब करते आए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत किताबें पढ़ते हैं, और उन बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए कोई फोर्स नहीं करता, वो नेचुरली किताबें पढ़ते हैं। वो भले ही एकेडमिक्स की किताबें, जो आपकी पढ़ाई लिखाई की किताबें, जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा इन्जॉय ना करते हों, लेकिन वो बाकी किताबों में बहुत दिलचस्पी अपनी दिखाते हैं। उनका रंगमंच की किताबें हैं, किसी कला के क्षेत्र की किताबें हैं, वो बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं। सो जब आप इन चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, एक बच्चा किस तरह से, किस तरफ उसका इंटरेस्ट लेवल है। देन आप उसके बाद करियर ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा, इस ऑप्शन में जाने के लिए, इस एरिया में जाने के लिए इस तरह के करियर होते हैं, एंड देन आपके लिए वो चॉइस बहुत आसान हो जाती है। तो आपका स्ट्रगल, जो टर्न अराउंड टाइम है टू डिसाइड वेयर आई वांट टू गो, किस डायरेक्शन में, किस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, वो काफ़ी आसान हो जाता है। और एक पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन लेना या बच्चे के साथ में मिल करके ये निर्णय लेना कि अच्छा, इस बच्चे को इस डायरेक्शन में इसका इंटरेस्ट है और हम भी उसको उस डायरेक्शन में सपोर्ट करते हैं। तो ये जब तालमेल एक परिवार में बैठता है कि माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चे की ये स्ट्रेंथ है, और वो भी इस चीज़ को समझते हैं और बच्चा भी समझता है, और वो एक अच्छा तालमेल बैठा करके करियर को शेप करते हैं, तो उससे सक्सेस बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन वो जर्नी जो करियर एक्सप्लोरेशन की होती है, जो करियर की जर्नी होती है, वो बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होती है। उसमें बहुत लोग इन्जॉय करते हैं। सो दैट्स, ये हमने काफ़ी देखा है। करियर तो चूज़ कर लिया, लेकिन जब जॉब की बात आई तो जॉब इंटरव्यूज़ में अक्सर इंटरव्यूअर्स आपसे स्ट्रेंथ पूछते हैं। तो किस तरह से सीवी को स्ट्रेंथ्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए जिससे कि सक्सेस रेट बढ़ जाए? सो देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो लाइक आई सेड, स्ट्रेंथ्स, जिस तरह से हम फील करते हैं, थिंक करते हैं, बिहेव करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ्स है। अब मान लीजिए मैं एक करियर में हूँ, मैं करियर के एक हर इंसान के करियर के अलग अलग फेजेस होते हैं। सो एक फेज़ होता है कि कोई फर्स्ट टाइम जॉब सीकर है। अब उसके कोई वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के तजुर्बे नहीं होंगे और अचीवमेंट्स नहीं होंगे। उसने जो भी अपने करियर में, ज़िंदगी में एक्सप्लोर किया होगा, वो स्कूल में किया होगा, कॉलेज में किया होगा, जिस भी क्षेत्र में उसके अचीवमेंट्स रहे, एकेडमिक्स हैं, नॉन एकेडमिक्स हैं, कुछ भी है। अब होता क्या है, जब आप किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट करते हैं अच्छा सीवी डिज़ाइन करने में, और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करना जॉब ढूंढने में। लेकिन जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो, और आपका जब इंटरव्यू होता है, तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होता है, या मान लीजिए आपसे ये प्रश्न नहीं भी पूछा गया, अब आपको अपने बारे में बताना है, और आपको अपने बारे में ऑथेंटिकली बताना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वो सुनना चाहते हैं आपके बारे में बहुत ऑथेंटिक तरह से। और मान लीजिए कई लोग अपने अचीवमेंट्स को लिंक करते हैं, लेकिन वो जब बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उतने ऑथेंटिकली नहीं बता पाते। तो इंटरव्यूअर समझ जाते हैं कि अच्छा, ये कहानी जो है स्क्रिप्टेड है। लेकिन जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होती है, तो आप अपने इंटरव्यूअर को ना केवल अपने बारे में बताते हैं, आप ये भी बता पाते हैं कि आपने अपने करियर में, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में कुछ चीज़ों में आपने दिलचस्पी ज़्यादा ली, तो उसका कारण क्या था, वो आपकी स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड है। बिकॉज जब आप किसी को इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि जब आपको वो अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे, तो आप अपने को अप्लाई कैसे करेंगे। सो दैट्स व्हाट ये होता है एक फ्रेशर के साथ में। नब मान लीजिए अब आपका एक्सपीरियंसड है, आपको जॉब सर्च आपने किया हुआ है, आपने कई सारी जॉब्स की हुई हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप अपने करियर के ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ आप नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आपका आपका जॉब इंटरव्यू भी आ जाता है, लेकिन आपको कई बार ऐसा फीडबैक मिलता है कि आप हमें बहुत अच्छे लगे, बट कुछ फिटमेंट नहीं बैठ पाया। तो उसका कारण ये नहीं होता कि आपने इंटरव्यू में गलत परफॉर्म किया। आपके पास अच्छे अचीवमेंट्स भी हैं, आपने पास में कंपनीज में काम किया हुआ है, अच्छे से आपने वहाँ पे तजुर्बा हासिल किया हुआ है। अब आप कैसे अपने आप को ऑथेंटिकली प्रेजेंट करेंगे। सो जब आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता होती हैं, तो आपकी सारी स्टोरी बहुत ऑथेंटिकली आप बिल्ड कर पाते हैं, और अपने आप में बहुत बिना किसी प्रेशर ऑफ इम्प्रेशन के आप अपनी कहानी को बता पाते हैं। सो उससे इंटरव्यूअर्स को ये समझ में आता है कि अगर हम इस कैंडिडेट को अपनी कंपनी में लेंगे, तो ये अपने जो अचीवमेंट्स इनके सीवी में लिखे हैं, इन्होंने जो भी अपने बारे में लिखा है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी क्लैरिटी बिल्ड होती है, और एक इंटरव्यूअर्स बहुत बहुत अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं, और अंडरस्टैंड करते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हैं, और आप जानते हैं अपने बारे में, और आप ये भी बता पा रहे हैं कि ये आपने क्यों किया। क्या ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप भी एक टीम का पार्ट थे, उस टीम ने अच्छा प्रोजेक्ट किया तो आपको भी क्रेडिट मिल गया? नहीं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक स्ट्रेंथ है अचीवर,
सो जिनकी स्ट्रेंथ अचीवर होती है, अगर उनको कुछ अचीवमेंट्स बताने हैं तो वो बहुत सिंपली बता सकते हैं कि क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अचीवर है, मुझे मैं नेचुरली डेडलाइंस बनाता हूँ, नॉट जस्ट ऑन वीक डेज बट मैं वीकेंड्स में भी डेडलाइंस बनाता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, नेचुरली होता है। तो मैं बहुत एक रिजल्ट ओरिएंटेशन ब्रिंग करता हूँ, मैं एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेशन लेकर आता हूँ अपने अपने साथ में जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। सो ये बहुत नेचुरल स्टोरी है, आप अपने बारे में बता रहे हैं और अपने अचीवमेंट्स को अपने ऑथेंटिकली एक लिंक करके आप बता पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये स्ट्रेंथ साइंस है क्या, और इसे क्यों जानना और समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्ट्रेंथ साइंस, आप किसी भी इंसान के पास में जो सबसे सिंपल और सबसे इजीली अवेलेबल डेटा पॉइंट है अपने बारे में, वो है आपकी स्ट्रेंथ्स। और स्ट्रेंथ साइंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्ट्रेंथ साइंस का आविष्कार किया था डॉन क्लिफ्टन ने, लेट डॉन क्लिफ्टन ने, जिनको बाद में फादर ऑफ स्ट्रेंथ साइकोलॉजी भी बोला गया। तो डॉन क्लिफ्टन को एक बार एक काम मिला कि उन्होंने एक फीडबैक, उनको टास्क मिला कि वो एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को, लोगों को फीडबैक दें। और उन्होंने सोचा कि आज मैं बताता हूँ उनके बारे में, लोगों के बारे में, कि बहुत स्पेसिफिकली कि उनके बारे में सही क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको कोई साइंटिफिक मेथडोलॉजी नहीं मिली जिससे वो बता सके लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं। हाउएवर जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा कि मैं क्या लोगों को बता सकता हूँ कि उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं, तो उसके बारे में पूरी वॉकेबलरी, पूरा लिस्ट डेवलप था एंड पीपल वर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। सो डॉन क्लिफ्टन को तब उन्होंने स्ट्रेंथ साइंस का आविष्कार किया। उन्होंने देखा, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को 34 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा। और हम जब किसी की स्ट्रेंथ स्टडी करते हैं तो हम टॉप 5 स्ट्रेंथ स्टडी करते हैं, और उस स्ट्रेंथ से हम इस इंसान को बताते हैं कि आपका नेचुरली आप किस तरह से थिंक करते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं। तो आपके पास एक बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल मेथड से, एक आपके पास अपने बारे में एक डेटा पॉइंट होता है। और वो डेटा पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें आप नेचुरली एक्सेल करते हैं। सो अक्सर हम जब किसी से फीडबैक भी लेते हैं तो हम कई बार एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट पूछते हैं। तो डॉन क्लिफ्टन ने ये बताया कि जितना टाइम आप एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में लगाएंगे, उससे बहुत कम टाइम में आप अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज अगर करेंगे और समझेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। इसीलिए विश्व में इतनी सारी कंपनीज़ हैं, 90% कंपनीज़ जो है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, वो स्ट्रेंथ साइंस को अप्लाई करती हैं। दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं वो स्ट्रेंथ साइंस को बैक करते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत सिंपल अवेयरनेस देता है अपने बारे में। और हर चीज़ की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। तो सेल्फ अवेयरनेस का सबसे फंडामेंटल एंड बड़ा एक वैज्ञानिक तरीका है अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना। तो ये एक दुनिया है जिसको डॉन क्लिफ्टन ने रचा, और इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ्स। तो जैसे आपने करियर की बात की, करियर चूज़ करने में या सीवी डिज़ाइन करने में, तो ये हेल्पफुल है ही। लेकिन जो लोग अपने करियर में एक नया पाथ तलाश रहे हैं, नया मार्ग तलाश रहे हैं, उन्हें भी क्या ये मदद दे सकता है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बेसिस पे क्या मेरे लिए जॉब सही है, या मेरे लिए बिजनेस सही है, एंटरप्रेन्योरशिप सही है, या आजकल स्टार्टअप सही है? बिल्कुल, बिकॉज होता क्या है, जब लोग अपने डिसीजंस लेते हैं तो कई बार उनको तजुर्बा होने के बाद भी डिसीजंस में डिलेमा होता है, उनको डाउट होता है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। और जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की, तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो होते हैं, जो कि जिनके पास तजुर्बा होता है, वो अक्सर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या मैं एक अपना खुद स्टार्ट करूं या मैं करियर में ही आगे कंटिन्यू करूं। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ उनको पता होती है तो उनको उससे दो क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहला, उनको ये समझ में आता है कि मैं ये निर्णय को कैसे लूँ, किस आधार पे मैं ये निर्णय लूँ। तो उनको एक आधार मिलता है, उनकी स्ट्रेंथ उनका एक आधार होती है। देन अगर वो ये निर्णय लेते हैं, मान लीजिए वो डिसाइड करते हैं इसके बेसिस पे कि ये उनको एक निर्णय लेना है, तो उनको बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा उनको ये सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, बिकॉज वो नेचुरली उनके पास नहीं है। तो मान लीजिए अगर वो एक को फाउंडर की तलाश कर रहे हैं, तो ये आंसर मिलता है कि क्या मुझे अकेले करना चाहिए या को फाउंडर करना चाहिए। अगर मुझे को फाउंडर मुझे चाहिए तो को फाउंडर क्यों चाहिए, क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो मुझ में है, और मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट्री टास्क हैं जिसमें मेरे को फाउंडर मुझको हेल्प कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे जो उनके जो डिसीजन डिलेमास होते हैं वो उनको उससे पता लगने लगता है और बहुत क्लैरिटी उनको मिल जाती है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका सॉल्यूशन उनको स्ट्रेंथ साइंस से मिलता है। बिकॉज ये कैसे वर्क करता है कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस होने लगती है, और आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में, मान लीजिए आप एक तजुर्बेकार प्रोफेशनल हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपने 15 साल काम किया, कुछ चीज़ें, एक पैटर्न था जो आपके साथ हमेशा वर्क किया, तो आपको ये पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ वर्क करेंगी।
बिकॉज ये नेचुरली मैंने की, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया, बट ये नेचुरली मैंने किया। सो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है और आप बहुत इन्जॉय करते हैं अपने डिसीजंस को। आपको डिसीजन डिलेमा जो होते हैं आपके, वो काफ़ी रिमूव हो जाते हैं। जो करियर रिलेटेड डिसीजंस हो, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए विद इन माई कंपनी, मुझे कंपनी चेंज करनी चाहिए, मुझे नया ग्रोथ पाथ कैसा मेरा होना चाहिए, स्टार्टअप मुझे करना चाहिए, किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ, क्या मैं टीम बिल्ड करूँ डे वन से, या मैं पहले सोलो स्टार्ट करूँ कुछ टाइम बाद, देन मैं उसके बाद अपनी को फाउंडिंग टीम बिल्ड करूँ, मेरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब बहुत सुनने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब आप बड़े डिसीजन लेने चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहिए होती है। और कई लोग जो बहुत सारे डिसीजन लेना चाहते हैं, वो इन छोटे छोटे कारणों के कारण, वो छोटे छोटे डिसीजन ना ले पाने के कारण डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सो दैट्स हाउ। सो अभिषेक, क्या ये कहना सही है कि कॉर्पोरेट सक्सेस और स्ट्रेंथ साइंस में कनेक्शन है, और अगर नहीं है तो कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? या सो देखिए, मैंने लोगों को देखा है, बिकॉज मैंने काफ़ी वैरायटी ऑफ लोगों के साथ में काम किया। उसमें से कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन्होंने अपना करियर बहुत छोटे से स्टार्ट किया और आगे अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयां छुई। कुछ हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं जिनके साथ में मैंने काम किया। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बड़े सेल्फ अवेयर होते हैं और अपने को बहुत बैक करते हैं। और कई लोग होते हैं जिनमें काफ़ी सारी काबिलियत होती हैं, बट अपने को बैक नहीं करते। उनके पास नॉलेज भी होती है, स्किल्स भी होती है, और वो बैक नहीं करते। सो अगर आप कॉर्पोरेट सक्सेस और स्ट्रेंथ को मिला करके देखें कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट करता है, तो स्ट्रेंथ साइंस, जब आप अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको तजुर्बा होने के बाद भी ये बहुत सारी सिचुएशन में निश्चितता देता है। मान लीजिए एक मीटिंग है, आप उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आपको ये पता लग जाता है कि आपको अपने को किस तरह से अप्लाई करना है। कई बार आप अपने को होल्ड करते हैं, आपको लगता है कि शायद बॉस क्या कहेंगे, या बाकी लोग क्या सोचेंगे। सो कई बार जब आप अपने बारे में, आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, तो आप छोटी छोटी सिचुएशंस को एनालाइज कर पाते हैं, और आपकी जो काबिलियत है अपने आप को बैक करने की, वो बहुत बढ़ जाती है। सो नॉलेज और स्किल्स से ही केवल नहीं होता। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में, उनको शायद बहुत ज़्यादा वो टेक्निकली करेक्ट नहीं होंगे अपने फील्ड में, बट वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और उसका एक रीज़न है अपने को बैक करना। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले अगर आपको अपना कुछ को अचीव करना है, कुछ करना है, तो आपको अपने को जानना ज़रूरी है। एंड अपने को जानने के बाद आप अपने को बैक करना सीखेंगे। तो एक स्ट्रेंथ साइंस आपको एक बहुत साइंटिफिक आंकड़े और डेटा देता है आपके बारे में, जिससे आप अपने को, आपके जो खुद को बैक करने की एबिलिटी है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, आपकी ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही होती है, आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो आप उनको बहुत, आपको कोई फीडबैक मिलती है, तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं बिना किसी बाहरी इंसान के हस्तक्षेप के, या किसी इंटरफेरेंस के, या किसी प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये आप बहुत अच्छा एक अपने अराउंड एक दुनिया क्रिएट करते हैं, जिससे आप बहुत सेल्फ अवेयर जोन में एक जीते हैं। क्या एम्प्लॉयर्स और एचआर को स्ट्रेंथ साइंस के ज़रिए, या ये हम कह सकते हैं कि क्या एम्प्लॉयर्स और एचआर स्ट्रेंथ साइंस के ज़रिए अच्छी टीम्स या काबिल टीम्स बिल्ड या हायर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे पास इसके आंकड़े हैं। गैलप जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसर्च करता है, बिकॉज स्ट्रेंथ साइंस डॉन क्लिफ्टन ने क्रिएट किया है, और ये बहुत सारे देशों में, बहुत सारी कंपनीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आंकड़े हैं हमारे पास कि जब हम किसी टीम की स्ट्रेंथ्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होती है, जो हम बोलते हैं डिफरेंसेस आर एडवांटेजेस। सो अगर आप देखें, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक कंपनी में आके साथ में काम करते हैं। अब जब वो कंपनीज कई बार क्या करती हैं, जब उनको हायरिंग करती हैं, तो बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत एनर्जी लगाती हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं। बट बहुत कम कंपनी हैं जो हायरिंग करने के बाद में इस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करती हैं, इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करती हैं, एनर्जी लगाती हैं कि वो कौन है और हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अप्लाई करने में। सो किसी भी कंपनी के पास में, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, जब उनके पास अपने टीम मेंबर्स का आंकड़ा होता है, ये डेटा पॉइंट होते हैं कि अच्छा, ये उनकी स्ट्रेंथ्स है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो नेचुरली ही एक्सेल करते हैं। सो जो उनकी नॉलेज और स्किल्स है, जिसके बेसिस पे उनको हायर किया जाता है, उसको बहुत अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, और उसका सीधा जो रिलेशन होता है, वो होता है प्रोडक्टिविटी से। सीधा रिलेशन होता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें हैप्पीनेस से, आपकी कंपनी में रिटेंशन से, और आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर पाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को जिस तरह से वो हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज ये किसी फीलिंग के कारण नहीं हो रहा, आपने कॉन्शियस एफर्ट किया है अपनी टीम के बारे में
एक बहुत साधारण, बहुत सिंपल सा डेटा इकट्ठा करने में, और वो डेटा है कि ये मेरी टीम है और ये मेरी टीम की स्ट्रेंथ्स हैं। सो कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं कि उनको स्ट्रेंथ्स पता है, और बट वो उनको नहीं पता होती है। राइट। जब हम डिकोड करते हैं तब उनको समझ में आता है कि अच्छा ये स्ट्रेंथ्स हैं। मैंने अपने इस टीम मेंबर को कभी इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि वो एक बहुत एक जो क्लीशेड स्ट्रेंथ होती हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, उसके तौर से वो उन लोगों का आकलन कर रहे होते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट करता है जब हम किसी भी कंपनी में या किसी भी कॉर्पोरेट में जब ये स्ट्रेंथ साइंस को इंक्लूड करते हैं। और ये बहुत नॉन थ्रेटनिंग तरह से जाता है, क्योंकि हम जब किसी का असेसमेंट करते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, उनका उस प्रोसेस से हम उनकी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करते हैं। सो ये एक अच्छा माहौल एक कंपनी में क्रिएट किया जा सकता है। तो क्या मेंटल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव हो सकती है इंडिविजुअल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में टॉक्सिक कल्चर की भी प्रॉब्लम है। राइट। तो इससे रिलेशनशिप्स कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं? सो जैसे जब दो लोग काम करते हैं साथ में, तो उनको एक दूसरे के बारे में पता होता है कि इसको क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स हैं, वो काफ़ी क्लैरिटी होती है। लेकिन जो उनका व्यवहार है, क्या उनका नेचुरल बिहेवियर है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो कई बार क्या होता है, हमारे इंटेंशंस जो होते हैं ना, वो सामने वाले को समझ में नहीं आते। तो इंटेंशंस को आप अगर आप देखें तो क्या होता है, हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं लोगों से, किस तरह से हम महसूस करते हैं। तो जब आपको स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगता है तो आप एक दूसरे के इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो आपका जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। तो मान लीजिए कि जैसे आप और मैं मान लीजिए एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझे आपकी स्ट्रेंथ्स पता है, तो मुझे कई चीज़ों के बारे में आपसे कभी फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अश्योरेंस होगा कि आप कुछ चीज़ों को किस तरह से करेंगी। एट द सेम टाइम मुझे ये भी क्लैरिटी होगी कि मैं आपको कहाँ कहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ। सो अगर हम इस छोटी सी सिचुएशन को देखें, एक सबॉर्डिनेट और उसके टीम मेंबर के बीच में, तो ये बहुत अच्छा एक सामंजस्य बैठता है। अब आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, कैसे ये टॉक्सिक कल्चर मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने में हेल्प करता है। सो टॉक्सिक कल्चर बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को उसमें से निकालें, टॉक्सिक कल्चर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग कल्चर होता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जो इंडिविजुअलिटी है, जब उनका जो नेचुरल तरीका है, जिस तरह से वो जीते हैं, जिस तरह से वो महसूस करते हैं, अगर आप उनको वो उस तरह से काम करने का मौका देंगे तो शायद थोड़ी टॉक्सिटी कम हो सकती है। वो कैसे होगा, जब आप लोगों के बारे में जानेंगे कि वो हैं कौन। सो जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ में काम किया है, वहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जानने के बाद में लोगों के जो एक दूसरे के प्रति रवैया है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का रवैया है, वो काफ़ी बदला है। और लोग बड़े साधारण तरीके से एक दूसरे से को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इवन जब वो एक दूसरे की ईमेल्स भी रीड करते हैं तो कई सारी चीज़ों को ईमेल से समझ जाते हैं कि क्यों आया है ये ईमेल हमें। तो ये एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है, जिससे आप थोड़ा सा टॉक्सिक कल्चर उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ आपका जो सवाल था, मेंटल हेल्थ को कैसे हम एड्रेस करते हैं इंडिविजुअल्स की। सो देखिए, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रिलेशन है आपकी अपनी बारे में सेल्फ अवेयरनेस होने से सेल्फ और वर्थ से। सेल्फ वर्थ। सो जब आपके बारे में आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होता है तो आपको पता लग अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, और आपको अपनी वर्थ पता लगती है। आपको समझ में आता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हैं, ये चीज़ें आपको नेचुरली आती हैं, और इन चीज़ों को आप नेचुरली ही एक्सेल करते हैं। सो आप अपने को बैक करते हैं। होता क्या है, जब कोई इंसान किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो काफ़ी लो फील करता है, और उस समय अगर आपको ये पता लग जाए कि अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो बैक कर सकता है, अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ों को बैक कर सकता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव होता है। क्योंकि होता क्या है, जो आप गलतियाँ भी कर चुके हैं पास्ट में, या जो आने वाले टाइम पे आप चीज़ें कर पा रहे हैं, आपके पास एक एक डेटा पॉइंट है, एक फ्रेमवर्क है उसको इवैल्यूएट करने का, जो कि एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है, और वो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के बारे में है। तो उससे आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है ये इंक्रीज़ होती है। आप अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं बहुत अच्छे से, और ये आपकी ग्रेजुअली मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करता है, बिकॉज आप अपने को बैक करते हैं जब आपको कोई भी नहीं बैक कर रहा होता। सो ये एक काफ़ी अच्छा आस्पेक्ट है। क्योंकि आपका कॉर्पोरेट्स के साथ एक लंबा एक्सपीरियंस है स्ट्रेंथ साइंस को लेकर, तो क्या कोई रिसर्च है या कोई आंकड़े हैं जिससे पता चले कि स्ट्रेंथ साइंस अपनाने के बाद प्रोडक्टिविटी, सेल्स या प्रॉफिट बढ़ते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये पब्लिक डोमेन में है। आप गैलप जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से आंकड़े मिल सकते हैं। सो बहुत सिंपल सा है, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग
स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करते हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रेंथ को फोकस नहीं करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, उनका जो इंगेजमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो 6 टाइम्स ज़्यादा होता है ना। ये एक क्वांटिटेटिव डेटा है, ये आंकड़े हैं, बट हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सारे कंपनीज के साथ में, इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इंडिविजुअल के साथ में काम करने का, वो ये कहता है कि इन आंकड़े ये क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या आउटकम का कारण क्या है। तो सिंपल कारण है कि लोग अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं द वे दे आर। सो इससे क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। जो अगर वो अच्छी चीज़ें करते हैं उनको समझ में आता है क्यों हो रही हैं, गलत चीज़ें कर रहे होते हैं समझ में आता है, उनको फीडबैक मिलती है, उसको एनालिसिस करते हैं, उनको करियर क्लैरिटी मिलती है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इम्प्रूव होती है। सेकेंड, इंगेजमेंट उनका जॉब में बढ़ जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज और स्किल के हिसाब से उन्होंने चूज़ किया है, बट अगर उनको अपने को अप्लाई करना है उस काम में, तो वो कैसे और निश्चितता से कर सकते हैं। तो इस कारण से उनकी जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है, जिसका डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी के रूप में बेनिफिट मिलता है। और ये एक काफ़ी इसमें इसमें रिसर्च है नो। जी। हम नॉर्मली लाइफ में अपनी वीकनेसेस, अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने पर जोर देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ साइंस कहती है कि आप स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। तो वीकनेसेस का क्या करना चाहिए? सो देखिए, हम वीकनेसेस को इग्नोर नहीं करते। हमारा फोकस रहता है कि मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ एंड मैनेज योर वीकनेसेस। नाउ हम इसको बड़े ही एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं स्ट्रेंथ साइंस के अंदर। तो हर एक स्ट्रेंथ के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है बेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एक होता है बैल्कनी ऑफ स्ट्रेंथ। सो बेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब होता है आपकी एक स्ट्रेंथ है, बट आपकी स्ट्रेंथ ही वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन रही है आपके डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो मान लीजिए जैसे कोई इंसान है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ है एनालिटिकल। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ के बेसमेंट में है, तो क्योंकि वो एनालिटिकल हैं, उनकी वो काबिलियत है कि वो बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, तो होगा क्या कि वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे छोटे छोटे डिसीजंस में। तो मैंने देखा है कि लोग छोटे छोटे बाइंग डिसीजंस नहीं ले पाते, और बड़े डिसीजंस में बहुत चैलेंज उनको आता है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ एनालिटिकल है, वो एनालाइज कर सकते हैं और वो एंडलेस एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ अगर इस इंसान को पता लग जाए कि उनकी एक स्ट्रेंथ है एनालिसिस, एनालिटिकल, और वो इसके बेसमेंट में है, तो वो इसके बालकनी में आ सकते हैं। बालकनी ऑफ स्ट्रेंथ होती है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपको पता है, और आपको पता है कि उसको बैक कैसे करना है। तो इस इंसान को पता होगा कि उनकी स्ट्रेंथ एनालिटिकल है, तो उनको ये क्लैरिटी होगी कि वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो वो उसका एनालिसिस बहुत क्विकली कर सकते हैं। लेकिन वो अगर एंडलेस एनालिसिस करेंगे तो इट कैन बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। सो होगा क्या, वो अपने एनालिसिस को बैक करना चाहेंगे, और जल्दी बैक करेंगे, अपने इंट्यूशंस को बैक करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो इंडिसिसिवनेस है, जो निर्णय ना लेने की जो उनकी आदत से बन गई है, वो चली जाती है, और उनको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डिसीजंस जो हैं वो जल्दी जल्दी ले पा रहे हैं, और उनको एक क्लैरिटी मिलती है कि अगर कोई डिसीजन गलत जाएगा, क्योंकि वो एनालिटिकल हैं, वो बहुत जल्दी एनालाइज कर लेंगे कि ये गलत हो गया, तो वो इसको ठीक भी कर लेंगे। सो जब हम इन 2 पहलुओं को देखते हैं हर स्ट्रेंथ के, बेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड बैल्कनी ऑफ स्ट्रेंथ, तो हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने बेसमेंट्स को से बाहर निकलिए और बैल्कनी ऑफ स्ट्रेंथ में आइए, अपने स्ट्रेंथ को सही से इस्तेमाल करना सीखिए। अब आप इसी तरह से अगर हर इंसान की अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे तो उसके हम 2 पहलू को देखेंगे। क्या उसकी स्ट्रेंथ ही तो उसकी वीकनेस नहीं बन रही? अगर हम इतना कर लें तो हम काफ़ी अच्छे आउटकम्स पा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर हम कोशिश करें सारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता करें और उन पे वर्क करना शुरू करें। ह्यूमन बिहेवियर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। सो हर चीज़ में परफेक्ट बनने के कारण के कोशिश में हम लोग जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बैक ही नहीं करते। तो जब हम वीकनेसेस को इग्नोर नहीं करते, हम 2 तरह से देखते हैं, बेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ विच इज़ लाइक आपकी स्ट्रेंथ, और क्या आप बेसमेंट में है, क्या कहीं आपकी स्ट्रेंथ ही तो आपका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक नहीं बन रही है। और अगर आप है नहीं है तो आप बैल्कनी में हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बैक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, और उससे उनको काफ़ी मज़ा आता है, और वो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करते हैं और अपनी वीकनेस को जस्ट मैनेज करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। बिकॉज वीकनेसेस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते स्ट्रेंथ में कभी भी। हाँ, नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, स्किल्स आप गेन कर सकते हैं, बट जो आपका नेचुरल बिहेवियर है वो नेचुरल रहेगा, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। सो आप एक तरीका निकाल लेते हैं, आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा ये आपका सपोर्ट सिस्टम है जो आपको चाहिएगा अपनी वीकनेसेस को मैनेज करने के लिए, और आप बड़े श्योर होते हैं उसके बारे में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वीकनेस को देखने का।
इंडिविजुअल लेवल पर क्या स्ट्रेंथ्स को पहचान कर हम अपनी लाइफ से स्ट्रेस, पेन, एंगर, नेगेटिविटी को भी कम कर सकते हैं? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास जब अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होती है, हमको ये पता होता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे लाइफ की सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस मुझे बेसमेंट में लेके जा सकती हैं अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ का सही से इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मैं काफ़ी सारी स्ट्रेस रिमूव कर सकता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक स्ट्रेंथ होती है अचीवर। जिनकी स्ट्रेंथ होती है अचीवर, वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं बहुत टफ गोल्स बनाना अपने लिए और अचीव करना उनको। नाउ कई बार क्या होता है, अगर वो बेसमेंट में होते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं और कई बार वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जब उनको पता लगता है कि उनकी क्षमता है कि वो डेडलाइंस को बीट करना एंजॉय करते हैं, पर एट टाइम्स वो अपने को सेलिब्रेट नहीं करते। सो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये स्ट्रेस तो मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जिसकी स्ट्रेंथ अचीवर होगी वो एक बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि हाँ ऐसा होता है। सिमिलरली जिसकी स्ट्रेंथ है एनालिटिकल, अगर वो बेसमेंट ऑफ एनालिटिकल में है तो वो इतना कंफ्यूज रहेगा रेस्टोरेंट जाकर के खाना डिसाइड करने में। नाउ दैट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर दैट इंडिविजुअल। वो उस इंसान के लिए बहुत स्ट्रेस का काम है। तो आप जब समझते हैं तो आप उस स्ट्रेस को हटा लेते हैं। आपको समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके आपके दिमाग ने क्विकली एनालाइज कर लिया होगा इस सिचुएशन में कि बेस्ट चीज़ क्या है ऑर्डर करने के लिए। सो आप अपना पहला जो आपके दिमाग में थॉट आता है आप उसको बैक करते हैं। एंड जब आप नए निर्णय लेना शुरू करते हैं तो आपको मज़ा आता है अपने अपने बारे में जानकर, अपने अपने क्षमताओं को बैक करके। इससे आप बहुत इन्जॉय करते हैं जो भी सिचुएशन हो, चाहे टफ सिचुएशन हो, आसान सिचुएशन हो, ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल हों, ख़राब पल हों, आप अपने को बैक करना नहीं भूलते। सो इससे क्या होता है, आप अपने स्ट्रेस कम करते हैं, आप एक फुलफिलिंग लाइफ लेते हैं, आप इन्जॉय करते हैं। आपकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, अगर आपकी फैमिली में सबको स्ट्रेंथ्स पता है तो आप एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छे से, और वो बहुत अच्छे से एक बड़ा अच्छा एक माहौल आप क्रिएट कर पाते हैं जहाँ पे आप बहुत बैक करते हैं अवेयरनेस को अपने बारे में। सो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर आपको खुद को बेहतर तरीके से जानना है तो अपनी स्ट्रेंथ्स ज़रूर जाननी चाहिए, और इससे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ बेटर हो सकती है, इन अ बिल्कुल, नटशेल। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अपने को अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानेंगे तो आप बहुत अनेक चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे डॉन क्लिफ्टन कहते हैं कि योर वीकनेस विल नॉट ग्रो, बट योर स्ट्रेंथ्स विल ग्रो इनफाइनाइटली। सो इफ़ यू जस्ट बैक ऑन दिस थॉट, अगर आप इस थॉट पे गौर फरमाएं और इस थॉट पे बिल्ड करें अपने आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, तो आप बहुत एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट वन टू वन विद रिचा। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेंथ साइंस के बारे में इंडिया में भी लोग ज़्यादा जानें और इसे यूज़ करें, जिससे कि एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर बहुत बहुत कमिंग ऑन द धन्यवाद शो। ऋचा जी।